सलाम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है किंजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने भंड मारा था ये उन दिनों की बात है जब गणपति बप्पा मोरिया का बर्थडे मनाया जा रहा था और वही दिन थे जब खूब सारी बारिश हो रही थी। तो मैंने अपना प्यारा लैपटॉप, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा टोटा, मैंने इसको उठाया और मैंने कहा कि यार यूनिवर्सिटी में कहीं बाहर मैं बैठ जाऊंगी बेंचेस पे, उस पे, और मैं अपना स्टडी करती रहूँगी। तो जहाँ पे वो लोग बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे थे मैं उसी के आसपास एरिया में बैठ गई। बाद शोर शराबा मैंने सुना और मैंने कहा अच्छा तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई हैं। मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे होता है और मुझे देखनी थी वो सारी सेलिब्रेशन इन पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो जी मुझे पता था कि मैं 3 साल से अमेरिका में, और मुझे पता था कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई किसी की चोरी की हो, कोई किसी की चीज़ चोरी की हो। समझा करो यार, नए नए दिन है, व्लॉगिंग के बहुत सारी गलतियां कर लेती हूँ मैं। अच्छा, फिर मैंने जो है टेबल पे अपने लैपटॉप को काम करते करते छोड़ दिया। सरफेस प्रो है मेरे पास। हाँ, कह लो, दिखाती हूँ मैं आपको ये बिल्ला क्या कर रहा है। What are you doing? हाँ, बिल्ला तो नहीं, पूरा जासूस है हमारा। अच्छा, तो मैंने अपने लैपटॉप को छोड़ दिया वहीं टेबल पे और पास ही में वो सेलिब्रेशन हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको देखते हैं। तो देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज और तूफानी बारिश। अब हम सब टेंट के अंदर घुसने लग गए और चूंकि वो वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था तो वहाँ पे जूते पहनना अलाउ नहीं था, तो हमने पहले से अपने जूते भी निकाल दिए थे। अब ये बारिश इस कदर अचानक से तेज हो गई कि पता नहीं कितना पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, धड़ धड़ धड़। ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आता है कि ओह व्हाट अबाउट माय लैपटॉप, मेरा बैग, वो तो मैंने उधर ही छोड़ दिया और बारिश हो रही है। ओह माय गुडनेस, वो जो मुझे धक्का लगा, मैंने अपने जूतों का भी नहीं सोचा और मैं भागी उस टेबल की तरफ। मुझे 3 मिनट लगे होंगे उस टेबल पे पहुंचने के लिए और उसके बाद बारिश जो थी वो ऐसे, मेरा बैग पड़ा हुआ था और बारिश जो थी वो ऐसे 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 आ रही थी, वो ऐसे भी नहीं थी, वो ऐसे आ रही थी और बैग ऐसा पड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो मैंने लैपटॉप जल्दी जल्दी में डाल दिया था वो ये वाला डायरेक्शन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे यूएसबी और चार्जिंग और हर चीज़ का यहाँ यहीं पे ये है पोर्टल। और मैंने जो है जब उसको बैग में रखा तो बैग वॉज लाइक दिस, वो लैपटॉप वॉज लाइक दिस, ठीक है, मेरा सरफेस प्रो ऐसे था। अब बारिश ऐसे हो रही है और ये ऐसे पड़ा हुआ है। मैंने उसको उठाया, फौरन उठाया, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो तो बीच में एक गार्डन था, उधर था, बिल्डिंग ज़रा दूर थी। तो मैं एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, बैग को पकड़ा और उसको बंद करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैग ऐसा था कि जो खुला पड़ा था और इसमें जिप भी नहीं थी। तो मैंने बैग को उठाया, मैं ढूंढने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद एक दरख्त था, एक दरख्त के नीचे मैं खड़ी हो गई कुछ टाइम के लिए, लेकिन बारिश वहाँ पे भी पानी गिर रहा था, क्योंकि दरख्त को पेनिट्रेट करके गो थ्रू करके वो तो आ रहा था, ऊपर गिर रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार मुझे किसी सेफ जगह पे जाना है, शेड में जाना है। शेड बाहर थी शेड, लेकिन पानी डायरेक्शन ये थी, तो शेड तो ऐसे आपको कवरेज देगा। मैंने कहा दिस इज़ नॉट गोना वर्क, आई नीड टू गो इनटू सम बिल्डिंग। तो फिर एक बिल्डिंग थी, उसकी तरफ मैं दौड़ी, मैं गई उसमें। मेरा बैग फुल पानी में भीगा हुआ और नीचे जो चीज़ें थी वो मैं देख रही थी कि पानी बिल्कुल तैर रहा है, इतना पानी उसके अंदर था। फ़ौरन मैंने अपने लैपटॉप को निकाला और मेरे पास कुछ पेजेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, टिश्यू पेपर। मैंने अपने बैग में से कुछ पेजेस को निकाला, कुछ नोट्स थे, कुछ डायरी एक मेरी थी छोटी सी, उसको मैंने फाड़ा और मैंने अपने लैपटॉप को जो है हर जगह से ना इसको खुश करने की कोशिश कर दी कि पानी जितना भी है उसको मैं सोक कर लूँ उस पेपर्स के थ्रू। और फिर ये वाले जो हमारे पास पोर्टल्स हैं इस पर मैं फूंके मारने लग गई और मुझे सब देख रहे कि इसको क्या हो गया है। मैंने कहा यार बहुत तबाह हो गई मैं
तो उसके अंदर मेरा जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान था सब कुछ भीग गया था, हर चीज़। उसके बाद फिर मेरी क्लास थी, मैं क्लास की तरफ रवाना हो गई। अभी मैं पूरा भीगी हुई हूँ और मेरे पास जूते भी नहीं हैं। तो बारिश में ही मैं इसको जो मैंने पेपर्स के अंदर कवर अप कर लिया और बारिश में ही मैं भागी भागी गई उस टेंट पे दोबारा, जहाँ पे मेरे जूते पड़े हुए थे। उसके बाद मैं भागी क्लास के लिए। अब ना मेरे पास छतरी है, कुछ भी नहीं है, और लैपटॉप भी ज़ाहिर बात है बैग में तो है, बट स्टिल इट डजंट हैव एनी जिप एट द टॉप। क्लास में पहुंची, क्लासेस हमारी सारी एयर कंडीशन है, इंतहाई ठंडी, और द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज माय क्लोथ वर वेट। दूसरा प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं आयरन डेफिशिएंट हूँ और मेरी उंगलियाँ, और मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत आइसी कोल्ड हो जाती है मेरी उंगलियाँ हाथों की और पाँव की। अब क्लास में तो मैं बैठ गई और मुझको बहुत टेंशन हो रही है अपने लैपटॉप की। मेरे पाँव गीले हैं, मेरे जूते तो पड़े ही ड्रेन में थे, जूते मेरे गीले हैं। मैंने टिश्यू पेपर ले लिए थे रेस्ट रूम से, और उसको मैं भी डाल रही हूँ कि यार मेरा लैपटॉप। खैर, अब ये तो मैं देख रही हूँ, इसको मैंने स्लीपिंग मोड पे लगाया हुआ था। अब उंगली की ना आदत है, मेरे से सब्र नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान थी अपने लैपटॉप को लेके। क्लास में मैंने इधर देखा उधर देखा, सब लोग ना मज़े से अपना लैपटॉप सामने खोल के बैठे हुए हैं और अपना स्टडी कर रहे हैं, और बहुत सारे के तो मैंने लैपटॉप्स देखे कि वो चार्जिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे इतना हुआ कि अल्लाह, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, इसका क्या हाल होगा। तो मैंने जो है लैपटॉप अपना स्लीप पे था, तो मैं ऊपर ये आप सरफेस जो है इट्स लाइक अ टैब, तो ये यहाँ पे ना इसका यहाँ से ये ऑन एंड ऑफ होता है ये वाले बटन से। तो अभी मैं इसको ना दबाना शुरू कर दिया कि यार ये ऑन हो जाए, ये ऑन हो जाए। अभी ये पानी इतना इसके अंदर गया था, मैं कहती नहीं ये ऑन हो जाए, ये ऑन हो जाए। कुछ ऑन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर अभी मैं बैठी 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 मेरा फिर कीड़ा जागा, मैंने चार्जर निकाला, चार्जर भी पानी में शराबूर, और फिर भी मेरा कीड़ा नहीं चुप होके बैठ रहा। मैंने चार्जर निकाला और मैंने चार्जर से इसको चार्ज करने की कोशिश की। तो मैंने चार्जर इसमें लगा दिया, चार्जर बेचारा पहले तो उसकी बत्ती जलने लगी, बत्ती जल ही रही थी। तो मैंने ना इसको दोबारा ऑन करने की कोशिश शुरू की। मैंने कहा तुम बस ऑन हो जाओ, मुझे तसल्ली हो जाए, उसको मैं बंद करके रख दूँगी। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन अब कीड़ा, अच्छा फिर ये तो ऑन नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद वो जो यहाँ पे आप चार्ज करते हो, तो चार्जर के ऊपर एक बत्ती है वर्टिकल सी, वो ऑन होती है। तो वो शुरू में 1 मिनट के लिए ऑन हुई और उसके बाद वो भी बंद हो गई। तो अब मैंने स्विच में देखा, यार वो ठीक से लगा हुआ, ठीक से लगा हुआ था। और मैं दोबारा इसको मैंने देखा कि यार हटाया लगाया, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मेरे खुदाया, मैं इतना परेशान हो गई। अब क्लास चल रही है और प्रोफेसर साहिबा हमें एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रही हैं, और मेरे को कोई ख़बर ना एंथ्रोपोलॉजी बना हुआ था। लो जी, उसके बाद ये हुआ कि बस ये कहा चलो अभी इसको देखते क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने जो है अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा ना लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, उसको ना ऑन मत करो, उसको ऐसे ही रख दो, ऑन मत करो उसको, और जब हम लोग जब घर चले जाएंगे तो इसको हम ब्लोअर से खुश करेंगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। बस अभी इधर तो मैंने उसको बेड़ा गर्क कर दिया था, चार्जर भी लगाया, ऑन करने की भी कोशिश की, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग घर चले गए। जब घर चले गए तो मैं बाकायदा रो रही हूँ कि है मेरा लैपटॉप। तो उसने मुझे बोला कि इसको रख देते हैं फ़ैन के सामने, हम छोटा सा फ़ैन है हमारे पास, हमने उसको इसके सामने रख दिया लैपटॉप को। तो मैंने कहा चलो अभी 2 घंटे हो गए, मैं इसको ऑन करती हूँ। उसने बोला नहीं, इसको 12 घंटे के बाद ऑन करते हैं। सुबह में उठ गई, मैंने कहा 12 घंटे हो गए अभी मैं इसको ऑन कर रही हूँ। कहते नहीं, मैंने इंटरनेट पे देखा है, इसको 24 घंटे के लिए आप रखते हो। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा चलो अभी चलते हैं ना बेस्ट बाय, जहाँ से मैंने लिया था। अगर इसकी वारंटी है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम इसका कोई ठीक करने का जो अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो वो बेस्ट बाय वाले दे देंगे। तो हम लोग गए उधर, देखा तो उस पर कोई वारंटी नहीं है। उसने बोला बीबी कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, हमने कहा ठीक करने के कितने पैसे लगते हैं। उसने बोला कि ये जो है एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, हाँ, जो सरफेस प्रो है वो बहुत नाजुक होता है, और ये बहुत ज़्यादा इट्स वेरी फ्रेजाइल टूवर्ड्स वाटर।
तो जो वाटर डैमेज है उसको ठीक करने के लिए भी आपको बहुत पैसा लगता है। तो हमने कहा कितना पैसा लगता है? तो उसने बोला 700 कम अज़ कम, उससे ऊपर जा सकता है, 700 अपने दिमाग में रख लो। मैंने कहा ओ तेरी, इसकी ओरिजिनल कीमत थी $1800, लेकिन मैंने इसको लिया था ब्लैक फ्राइडे में, तो ये मुझे पड़ गया था 13 में, ठीक है। ओरिजिनल कीमत 18 थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने 13 इसके लिए दिए थे, तो अभी तुम कह रहे हो कि मिनिमम 7 लगेंगे, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बहुत भंड हो गया। लेकिन जब उसने मुझे, हमने वहाँ पे 2-4 बंदों से और बात की और मैंने उनको बताया कि मेरे जो कीड़े थे उन्होंने मुझे क्या करने के लिए फोर्स किया। तो उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा कोई पानी इसके अंदर चला जाता है ना, तो हम वुडन स्टिक उठाते हैं, जो टूथपिक होती है वो भी यूज़ हो सकती है, बिकॉज पतली सी होती है, इसमें जा सकती है। तो उसने बोला कि हम इसके जो है सर्किट को हम ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जब पानी किसी इलेक्ट्रॉनिक में चला जाता है। तो मैंने कहा मैंने तो बहुत जुल्म कर दिया अपने बच्चे के ऊपर, इसको तो मैंने स्लीप पे था और मैंने इसको ऑन करने की कोशिश की और मैंने इसको चार्ज किया। तो वो मुझे कहता है हाँ तुमने तो उसको रोस्ट कर दिया, मिर्च मसाले डाल के ना तुमने अपने लैपटॉप को रोस्ट कर दिया। हाय, मैं जो फूट फूट के रोने लग गई उधर, मैं जो रोने लग गई, मेरा शौहर कहता नहीं 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 बेबी ऐसे मत करो। आई मेरा बेबी था, इट्स ऑल माय फॉल्ट, आई हेट माई सेल्फ। एंड वो अपने आप को मैंने कोसना शुरू कर दिया, कहता नहीं 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 ठीक हो जाओ, चलो मैं तुमको कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके चलता हूँ, चलो ब्रेकफास्ट खाते हैं। फिर मैं इसको बोल रही हूँ नहीं इट इज़ मी, वाई डिड आई लीव इट देयर, मुझे पता है कि अमेरिका में चोरी नहीं होती है, मुझसे तो मेरा तो कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा देखो फिर वो नेचर आ गई ना, तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा कैसे किया। और वाकई में यार लैपटॉप के बिना आपकी ज़िंदगी एक दिन भी नहीं चल सकती है। आप स्टूडेंट हो या वैसे भी आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करते हो, तो लैपटॉप बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी एवरीडे लाइफ का, एवरीडे रूटीन का। फिर हम लोग चले गए एक जगह पे, हम लोगों ने कॉफ़ी शॉफ़ी ली, खाना लिया और मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई, हमारे इंटरनेशनल ऑफिस के कुछ बंदे बैठते हैं डिस्कवरी पार्क में, मैंने कहा उनसे बात करती हूँ कि अगर कोई मुझे इमरजेंसी में कोई मदद वो लोग दे सके। तो वहाँ पे कोई उनका नुमाइंदा उस दिन नहीं बैठा हुआ था। उसके बाद फिर मैं चली गई विलिस लाइब्रेरी। विलिस लाइब्रेरी पे मैंने रेंटेड लैपटॉप लिया। अब वो लैपटॉप लेके मेरी क्लास थी उस दिन, तो मैंने कहा यार क्लास ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा मूड इधर उधर हो जाए। तो क्लास मैंने लैपटॉप ले लिया। तो मैंने वो लैपटॉप ले लिया और लैपटॉप जो था वो शॉर्ट टर्म लैपटॉप मुझे मिला, जस्ट 12 घंटों के लिए। और फिर अभी मैं लैपटॉप को ऑन कर रही हूँ तो वो ऑन नहीं हो रहा, इतनी मुश्किल से वो ऑन हुआ। उसके बाद कहता है पासवर्ड डालो अपना अपना जो यूनिवर्सिटी की क्रेडेंशियल्स है वो डालो। हाँ फिर डाला, अच्छा मेरा ये नाम है, फिर मेरी ये UNT ID है। वो लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद वो ले रहा था 15 मिनट स्टार्ट होने के लिए। मैंने कहा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। वो लैपटॉप जब फाइनली 20 मिनट के बाद ऑन हो गया तो उस पर गूगल नहीं चल रहा, गूगल इतना मर मर के, हर चीज़ मर मर के। और उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो वो दोबारा से, मतलब जो बंद नहीं हो जाता लैपटॉप, वो बंद हो जाता। और उसके बाद दोबारा जब मैं उसके ऊपर आती तो वो कहता क्रेडेंशियल्स डालो दोबारा से। Oh my god, I'm pissed off. I fucked myself. इतना वो ख़राब एक्सपीरियंस हो गया, मैंने कहा ये लैपटॉप डब्बा है और कुछ भी नहीं है। रात हो गई, वो फ़ैन मेरे शौहर ने कहा इसको चलता रहने दो, तुम चलता रहने दो। अच्छा फिर ये हो गया कि 24 घंटे हो गए, वही दिन था, 24 घंटे हो गए और मैं बाथरूम चली गई हाथ मुंह धोने के लिए, तो अभी मेरे मुंह पे ना पानी है। और मैं बाहर निकली तो नेथन मुझे कहता है, नेथन मेरे हस्बैंड का नाम है, वो मुझे कहता है अपनी आंखें बंद करो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। मैंने कहा हाय मेरे लिए नया लैपटॉप तो नहीं ले लिया। दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही हैं मेरे। फिर मैंने कहा क्या क्या हो गया, कहते हैं आंखें बंद करो, आंखें मत खोलो जब तक तुम्हें कहता नहीं हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और उसके बाद मुझे कहता है अच्छा अभी खोलो। तो उसने ना मेरे सामने लैपटॉप को ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ था मुझे मेरे सामने। तो मैं
मैंने देखा लैपटॉप को, मैं जब देखा स्क्रीन के ऊपर तो इट वाज ऑन। हाय, मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा कोई सपना है या हकीकत है या है कोई अफसाना। इतना मुझे लगा वो लम्हा कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं मान चुकी थी कि इसको मैंने कर दिया। मेरे शौहर ने इसको देखा और वो सही से काम कर रहा था, सारे फंक्शंस काम कर रहे थे, टच स्क्रीन काम कर रहा था, सारी चीज़ें काम करी थी। और तो और बेचारे लैपटॉप ने जो मेरी फाइल्स ओपन थी, गूगल की जो हिस्ट्री थी, जो मैंने टैब्स खोली हुई थी, वो सारा उसने रिट्रीव कर लिया था। तो मैंने कहा उफ अल्लाह, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। बस जी ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने लैपटॉप को बंद किया, दोबारा से पप्पियाँ शप्पियाँ दी, झप्पियाँ दी। उसके बाद दोबारा मैंने फ़ैन ऑन करके उसके सामने फ़ैन ऑन करके उसको मैंने रख दिया। नितिन मुझे बोलता है अभी तुमको ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको एक रात और रहने दो उधर। अगले दिन उठ गई और उसको मैंने बहुत प्यार किया। कुछ अगर मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने असाइनमेंटें अपनी शुरू कर दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। हम ज़रूरी नहीं है कि आप की चीज़ें चोरी के ज़रिए ही आपको नुकसान मिले, आपको नुकसान किसी और तरीके से भी मिल सकता है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सबक था। 1300 जो है बहुत बड़ी रकम है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। और मैं तो अभी जो है स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत सारी फ़ी अपनी पे करनी है, फ़ीस पे करनी है। तो अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। और अपने जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास जो सहूलतें हैं, उनको फॉर ग्रांटेड ना लें। हम जो हैं अक्सर कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बेकार है। जब मैंने यूनिवर्सिटी से लैपटॉप लिया रेंटेड, आप यकीन करें मैंने कहा कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जो अच्छी चीज़ है मेरे पास, मतलब जिस किस्म का मेरे पास लैपटॉप है और वो जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी को आसान करता है, मेरे काम को आसान करता है। तो शुक्रगुज़ारी और एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर अनकरीब एक नई स्टोरी लेके आपके साथ आऊँगी, क्योंकि भंड मैं हर वक्त कर रही होती हूँ, स्टोरीज़ मेरे पास बहुत बननी है। खुदा हाफ़िज़।